ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। लॉन्ग मार्च नहीं, इनकलाब के लिए निकल रहा हूं शहबाज और राना सना, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे हैंडलर्स भी देखेंगे जब अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान की सियालकोट में तकरीब से गुफ्तगू, कहा यूथ विंग को तब मानूंगा जब 28 अक्टूबर को कारकर्दगी दिखाएंगे, जो आखिर तक खड़ा रहेगा उसे सलाम पेश करूंगा। नए और पुराने कारकुन सब इकट्ठे हो जाएं, ये कुर्सी और सियासत की जंग नहीं, हमारा मुकाबला अमरीकी गुलामों से है। लॉन्ग मार्च की तैयारियां फाइनल, मार्च 6 से 8 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुजम्मिजा शेड्यूल का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। शादरा इंटरचेंज लॉन्ग मार्च की पहली मंजिल होगी। शुरका हफ्ते को गुजरांवाला में क़याम करेंगे। गुजरांवाला के बाद लॉन्ग मार्च की मंजिल गुजरात होगी। परवेज इलाही इस्तकबाल करेंगे। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में कैंप सज गए। इमरान खान के लिए 40 फीट लंबा कंटेनर तैयार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया। कंटेनर्स के पहाड़ रेड जोन में पहुंचा दिए। 13,000 से जायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। 2 DIG, 4 SSP, 11 SP निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के 4,190 अहलकार तैनात होंगे। 4,000 से जायद FC, 3,500 से ज्यादा रेंजर्स अहलकार फराइज अंजाम देंगे। सिंध पुलिस के 1,000 से ज्यादा अहलकार मौजूद रहेंगे। एहतजाज करना सबका हक है। हुकूमत का काम हिफाजती इकदाम करना है, वो करें। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत के पास कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। अदालत सिर्फ चाहती थी कि कोई जालिमाना इकदाम ना किए जाएं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। PTI क़यादत से जवाब तलब। इस्लामाबाद में धरने की दरख्वास्त दे दी है, अगर DC ने इजाज़त ना दी तो अदालत से ले लेंगे। असद उमर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुल्क भर से कंटेनर ले आई है लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा राना सना का इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद करना खौफ की अलामत है। अवामी मार्च की तादाद से ही इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगें कांपेंगी। अरशद शरीफ से आखिरी दिन तक राब्ते में था। दुबई से केनिया किसने भेजा, केनिया में फार्म हाउस का बंदोबस्त किसने किया, सब मालूम है। फैसल बावरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बना। अरशद शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो पाकिस्तान वापस आ रहे थे। फैसल बावरा ने लॉन्ग मार्च को खूनी करार दिया। फैसल वाडा का बयान, पार्टी पॉलिसी नजरियात की नुमाइंदगी नहीं करता। असद उमर कहते हैं पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर फैसल को शो कॉज जारी कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात थी हमें भी कोई समझा दे, हो सकता है वो तैयारी कुछ और करके आए हों और वो बात कह ना पाए हों। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, इसमें गुल्लू बट नहीं होंगे। हकीकी आज़ादी की जंग के शहीद अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सीनियर सहाफ़ी के सर और कंधे की हड्डियां टूटी हुई हैं। सर में लगने वाली गोली आर पार हो गई। शहीद की नमाज जनाजा आज फैसल मस्जिद में 2 बजे अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान में होगी। 2 रुकनी हुकूमती टीम तहकीकात के लिए केनिया रवाना। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे, सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो के नारे। वाक़े पर जुडिशल कमीशन और कातिलों को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। PTI MPA सईद आफरीदी ने सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। अरशद शरीफ दिले निडर और मुहब्बे वतन सहाफ़ी थे, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़े थे। इमरान खान का फिर खराज अकीदत, कहा अरशद शरीफ ने अरशद शरीफ से 2 बार कहा बाहर चले जाओ, मालूम था अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा। ऐसे सहाफ़ी कौम का असासा होते हैं। कत्ल पर पूरी कौम अफसरदा है, दुश्मन भी नहीं कह सकता। अरशद शरीफ ज़मीर का सौदा करता था।
लाल हवेली केस, शेख रशीद को रिलीफ मिल गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने लाल हवेली केस में शेख रशीद और शेख सिद्दीक अहमद की अपील मंजूर कर ली। सिविल जज का फैसला कालादम करार मुकदमा दोबारा समाअत के लिए सिविल जज को वापस भेज दिया। वकील ने बताया लाल हवेली शेख रशीद के भाई की मिल्कियत है, मतरूका वक्त इमलाक का कोई ताल्लुक नहीं। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।